It's meaningless and lifeless and it's also a disappointment for the middle class. ये कहना है फाइनेंस एक्सपर्ट्स का about the full budget of this financial year which was announced on 23rd of July. शुरुआत में तो लगा कि ये बजट सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार का ही बजट है, लेकिन उसके बाद टैक्स स्लैब रेट्स को रिवाइज करके और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ चेंजेस करके गवर्नमेंट ने कहा कि अब टैक्स पेयर 17,500 रुपीस की सेविंग कर पाएंगे। अगर हम इसे कैलकुलेट करें मंथली बेसिस पर तो टैक्स पेयर्स यहाँ पे 1,450 रुपीस की मंथली बेसिस पर सेविंग कर पाएंगे। अब इस 1,450 रुपीस की मंथली टैक्स सेविंग्स की सच्चाई क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो एंड वी विल आल्सो गिव यू अ क्विक समरी ऑफ द बजट ऑफ दिस ईयर। हाय एवरीवन, अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल गेन्स टैक्स और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि पहले 10% था उसे इंक्रीज करके अब 12.5% कर दिया गया है फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। अब अगर मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, तो जब आप किसी स्टॉक को 1 साल तक के लिए होल्ड करते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं तो उस पे LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है। अब पहले ये जो टैक्स था ये 10% था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस टैक्स को इंक्रीज करके 12.5% कर दिया है। मतलब अब अगर आप किसी स्टॉक को 1 साल तक होल्ड करते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं तो उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि अगर आपके गेन्स 1,25,000 रुपीस से कम हैं तो उस केस में आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सो LTCG के अंदर जो एक्सेप्शन लिमिट थी उसे अब बढ़ाकर 1.25 लाख रुपीस कर दिया गया है which was earlier 1 लाख रुपीस। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट जिसके ऊपर पहले 20% टैक्स लगाया जाता था, अब यहाँ पे इन्होंने रियल एस्टेट के ऊपर 20% टैक्स को तो कम कर दिया है, उसे 12.5% कर दिया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, इन्होंने इंडेक्सेशन के बेनिफिट को अब विड्रॉ कर लिया है और ये एक बहुत बुरी खबर हो सकती है क्योंकि अब एक्चुअली आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि इंडेक्सेशन क्या होता है तो देखिए, इंडेक्सेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हैं और उसके बेसिस पर आपका जो प्रॉपर्टी का प्राइस है ये एडजस्ट हो जाता है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपने एक 50 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी को बाय किया और 2 साल बाद उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस था ये इंक्रीज होके 80 लाख रुपीस हो गया। अब जब आप उसे 2 साल बाद बेचते हो तो आप उसे बेचते हो 90 लाख रुपीस में। तो यहाँ पे जब इंडेक्सेशन बेनिफिट था तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता था क्योंकि आपका ओवरऑल गेन माना जाता था 10 लाख रुपए, बाकी जो भी गेन था वो इंडेक्सेशन में एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा बल्कि टोटल आपको टैक्स देना पड़ेगा 40 लाख रुपए के ऊपर, जो कि अगर हम काउंट करें 12.5% के हिसाब से तो आपको 5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने LTCG को रियल एस्टेट के अंदर तो कम कर दिया है, 20% से 12.5% कर दिया है, लेकिन क्योंकि इन्होंने इंडेक्सेशन हटा दिया है तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको दुगना टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब रियल एस्टेट के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो DLF जैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स जो हैं ये काफी गिर गए। चलिए अब बात करते हैं STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। तो देखिए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 के अंदर जब P चिदंबरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने LTCG को हटा दिया था और STT लगा दिया था, लेकिन उसके बाद 2018 से लेकर 2019 के बीच में अरुण जेटली जो हैं, जो कि पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने STT तो रहने दिया लेकिन उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगा दिया, जिसकी वजह से आज आपको STT भी पे करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी पे करना पड़ता है। बात करी जाए अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि FNO की, तो
उसके ऊपर इन्होंने STT को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है टू 0.02%। अब देखिए, इन सब चीजों के बीच में मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट इतनी ज्यादा हिपोक्रेट कैसे हो सकती है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज अ वेरी गुड थिंग, इट इज ऑल्सो बेनिफिटिंग फॉर द स्टॉक मार्केट एंड एज वेल एज द इकोनॉमी। तो फिर आखिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर लगातार टैक्स गवर्नमेंट इंक्रीज क्यों कर रही है, जब आज एक्चुअली रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट के अंदर इतना ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, रिटेल ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इंक्रीज करना ये बिल्कुल भी इस चीज का इंडिकेशन तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को प्रमोट कर रही है। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाई आर दे बीइंग सो हिपोक्रेट। चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो पहले 15% था, अब उसे इंक्रीज करके 20% कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, तो जब आप अपने स्टॉक को 1 साल से पहले बेच देते हो, यानी कि आप उसे 1 साल तक के लिए होल्ड नहीं करते, उससे पहले उसे बेच देते हैं, तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है, जिसका फ्लैट रेट 15% था पहले, लेकिन अब आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। बहुत लोग ये सोच रहे थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को शायद इस बजट के अंदर कम कर दिया जाएगा, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को भी बढ़ा दिया है, LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को भी बढ़ा दिया है। एंड आई कंप्लीटली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, बिकॉज ओवर अ लिमिट अगर टैक्सेस को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज किया जाता है तो इससे अनलॉफुल एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए अदर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेंगे जो कि लॉ के हिसाब से सही नहीं होंगी। तो फिर गवर्नमेंट जो लगातार टैक्सेस को इंक्रीज कर रही है, क्या उन्होंने सोचा है कि इसके किस तरीके के रिपरकशंस हो सकते हैं एंड आर दे रेडी फॉर इट? चलिए अब बात करते हैं कस्टम्स ड्यूटी की। तो अगर हम कस्टम्स ड्यूटी की बात करें तो गोल्ड के ऊपर इन्होंने कस्टम्स ड्यूटी को डिक्रीज कर दिया है। पहले जो कस्टम्स ड्यूटी थी गोल्ड के ऊपर इट वाज 15%, बट नाउ इट हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड टू 6%, जिसका मतलब है कि गोल्ड को अब बाहर से इंपोर्ट करना काफी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। नाउ इसकी वजह से जो गोल्ड स्टॉक्स हैं जैसे कि सेंको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी और भी कई सारे जो ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। एंजल टैक्स की बात करें, यानी कि टैक्स जो कि स्टार्टअप्स के ऊपर लगाया जाता था अगर उनके वैल्यूएशंस ओवर अ लिमिट होते थे, तो अब एंजल टैक्स को इन्होंने पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया है। जीरो एंजल टैक्स विल नाउ बी एप्लीकेबल ऑन द स्टार्टअप्स। इससे क्लियरली ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहती है और इस वजह से इन्होंने एंजल टैक्स को अब खत्म कर दिया है। बात करें अगर कॉर्पोरेट टैक्स की, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो कि फॉरेन कंपनीज जो थी जो इंडिया में आकर अपने बिजनेस को सेटअप करती थी, उनको पहले 40% टैक्स देना पड़ता था जो कि काफी ज्यादा था, लेकिन अब उसे 5% से रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ने। 35% टैक्स अब उन्हें देना पड़ेगा। अब देखिए वैसे तो 35% टैक्स भी काफी ज्यादा है। टेस्ला जैसी जो कंपनीज हैं जो कि इंडिया के अंदर आना चाहती हैं, लेकिन जब वो ये देखती हैं कि इतना ज्यादा टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा तो वो अपना बिजनेस इंडिया के अंदर सेटअप नहीं करती। तो मुझे लगता है कि 5% रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स फॉर फॉरेन कंपनीज इज स्टिल नॉट इनफ। अब अगर बात करी जाए उन चीजों की दैट विल गेट चीपर आफ्टर द बजट, तो उसकी लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नाउ कंक्लूडिंग दिस वीडियो, आई ओनली वांट टू से वन थिंग दैट इट इज नॉट अ गुड बजट एट ऑल एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैज टू से। सिंपली बिकॉज टैक्सेस को लगातार गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है। आई डोंट नो इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर वो लगातार इस तरीके से टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ऑल्सो आज जब सच में इंडिया के अंदर इन्वेस्टिंग को लेकर काफी ज्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट लगातार LTCG को क्यों इंक्रीज कर रही है? अबाउट दिस ऑल्सो वी हैव नो आंसर एज ऑफ नाउ। रियल एस्टेट के ऊपर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट को अब विड्रॉ कर लिया गया है, ये भी एक बहुत बुरी खबर है इस बजट के अंदर, और इससे रियल एस्टेट प्राइसेस जो कि लगातार काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं उनमें और भी ज्यादा राइज देखने को मिल सकता है। So there was nothing good in this budget और हमेशा की तरह मिडिल क्लास को वापस से सफर करना पड़ेगा। ये बजट आने वाले 5 साल की नींव रखने वाला था एनडीए गवर्नमेंट के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस तरीके के बजट को क्यों प्रेजेंट किया और क्या इसी तरीके की प्लानिंग उनकी आने वाले 5 सालों की होने वाली है, क्योंकि अगर हाँ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे आने वाले सालों में एनडीए गवर्नमेंट किस तरीके का बजट प्रेजेंट करेगी वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इस बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट
don't forget to subscribe to our channel. Do share it with your friends and family. Thank you so much for watching. I will see you in the next one.